यूजीसी विवाद। काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को तोड़ने का काम बंद करो, बंद करो, बंद करो। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। मंदिरों पर बुलडोजर की कार्रवाई। और अब घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर देश भर में विरोध। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर बीजेपी के सामने एक बड़ा नैरेटिव संकट खड़ा हो चुका है? नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। नेटफ्लिक्स पे आने वाली वेब सीरीज घूसखोर पंडित के 50 सेकंड के टीजर ने तूफान खड़ा कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में निर्देशक, निर्माता और टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप जातिगत भावनाएं आहत करना, वैमनस्य फैलाना, भोपाल से लेकर होशियारपुर तक विरोध ही विरोध। ब्राह्मण संगठनों का आरोप शीर्षक ही अपमानजनक है। सवाल उठता है, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी की सरकारें इस पूरे विवाद में किस स्टैंड पर खड़ी हैं? एक समय था जब बीजेपी को अगड़ा वर्ग की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया और सियासी हलकों में एक नया आरोप उभर रहा है। क्या बीजेपी एंटी स्वर्ण नैरेटिव से जूझ रही है? यूजीसी से जुड़े विवादों में कुछ समूहों की नाराजगी, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान और सरकार से मतभेद। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। कहीं मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर असंतोष। इन सब के बीच ये वेब सीरीज विवाद, क्या ये महज संयोग है या फिर सरकार की छवि पर लगातार चोट लग रही है? योगी आदित्यनाथ पहले ही संवेदनशील मामलों में सख्ती के निर्देश दे चुके हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच जारी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार केवल कार्रवाई कर अपने को बचा रही है या उसे इस पूरे नैरेटिव पर खुलकर बोलना चाहिए? अगर किसी समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं तो क्या सिर्फ कानूनी कार्रवाई काफी है या दूसरी तरफ क्या हर विवाद को जातीय चश्मे से देखना देश के लिए ठीक है? 2024 के बाद बीजेपी एक नए राजनीतिक दौर में है। उसे सिर्फ बहुसंख्यक समर्थन नहीं बल्कि हर वर्ग का भरोसा चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज जैसे पारंपरिक समर्थकों में असंतोष की चर्चा होने लगी तो ये केवल सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। एक धड़ा ये भी मान रहा है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के रिश्तों में खटास है। योगी दिल्ली की सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। यूपी का चुनाव भी
अगले साल है। ऐसे में योगी की छवि को स्वर्णों के जरिए टेंट पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ध्यान रहे, राजनीति में नैरेटिव जितनी जल्द बनती है उतनी ही जल्द टूटती भी है। तो क्या ये सब घटनाएं मिलाकर बीजेपी के लिए चेतावनी है या फिर विपक्षी नैरेटिव का हिस्सा? घूसखोर पंडित विवाद सिर्फ एक वेब सीरीज का मामला नहीं, ये आज की राजनीति, पहचान और भावनाओं की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। सवाल है, सरकार संतुलन कैसे बनाएगी और क्या ये विवाद चुनावी मुद्दा बनेगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जोहार झारखंड।